मेरे मम्मी पापा का बहुत हाथ है, उन्होंने बड़ी मेहनत से मेरे को पढ़ाया लिखाया। ए टू जेड ऑल राउंडर है मेरे हस्बैंड। मेरी बेटी मेरी सिमरन मेरी हिम्मत है। मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा बेटा मेरा बड़ा ध्यान रखता है। और मेरी बहन ने मेरा बहुत ही सहयोग, बहुत अच्छी मेरी बहन है। बहुत ही मेरे भाई ने मेरे बच्चों का बड़ा ध्यान रखा। 22/6/1993 को ज्वाइन किया था। ये मेरी लाइफ का बहुत ही हसीन दौर था जिस दिन मैंने रेलवे बोर्ड में ज्वाइन किया। और इस सब के पीछे मेरे मम्मी पापा का बहुत हाथ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से मेरे को पढ़ाया लिखाया और मेरे को इस काबिल बनाया कि आज मैं इस पद से रिटायर होने का समय आ गया मेरा। आज 30 मई 2025 को मैं आज रिटायर हो रही हूँ। और इसमें कैसे मेरा समय बीत गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसमें मेरे मम्मी पापा ने तो जो सहयोग किया बहुत ही, और उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत की हमको लाने ले जाने में और सारा ध्यान हमारे पर रखा। और फिर इसके बाद मेरी जॉब क्या, ये इतना टाइम कैसे कट गया मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला इसका। और मेरे को लगता ही नहीं है कि मैंने इतना टाइम गुजार लिया अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरे को सब लोग भी यही बोल रहे हैं कि मैडम इतनी जल्दी। तो मुझे लग रहा है अरे ये टाइम कैसे बीत गया मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। मेरे हस्बैंड का इसमें इतना सहयोग था, कभी मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और कभी मेरे को आने जाने नहीं दिया। खुद ही लाते थे, खुद ही लेके जाते थे और मेरे को बड़ी मेहनत की उन्होंने। किसी चीज़ की मेरे को कोई मुश्किल ही नहीं आई। उसके बाद हमारी बेटी आई तो बेटी का जन्म हुआ तो लक्ष्मी आ गई, जिससे मेरे को इतनी, और मेरी बेटी भी इतनी बढ़िया। सबकी तरफ हस्बैंड ने इतना ध्यान रखा पूरी परिवार का। जितनी मेहनत मेरे माँ बाप ने हमारे ऊपर की उससे ज़्यादा हमारे पति ने भी मेरे लिए बहुत ही की। इन्हीं के कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुँच गई कि ये सफ़र ज़िंदगी का बहुत अच्छा कटा। इतने हसीन पल मैं कहती हूँ भगवान सबकी लाइफ में लाए जितने हसीन पल मेरी ज़िंदगी में आए। और बहुत ही मज़ा आया मेरे को नौकरी करने का, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। जो ऑफिसर मिले वो भी बहुत ही अच्छे मिले, क्योंकि घर में सब अच्छा, हस्बैंड ने साथ दिया तो आगे भी अच्छा पॉजिटिविटी मिली मेरे को। इन सब के लिए मैं अपने हस्बैंड का तहे दिल से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा कि आज मेरे को ये पता ही नहीं चला कि कैसे दिन ये गुजर गए। बच्चों का भी इतना ध्यान रखा। आगे मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, टचवुड मैं बता ही नहीं सकती। कभी कोई चीज़ नहीं मांगते फालतू, कुछ नहीं, हमेशा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। और आज मेरी बेटी भी इस मुकाम तक पहुंच गया। मेरे हस्बैंड की सफलता का, इनकी बच्चों की सफलता का राज भी मेरे हस्बैंड के पीछे ही है। उन्हीं की मेहनत का हाथ है इसमें कि मेरी बेटी भी आज सरकारी जॉब पर है। आगे मैं चाहती हूँ कि बेटा भी जैसे मेरी मेहनत कर रहा है, भगवान उसके भी सपने साकार करे और हमें जीवन में सारी खुशियाँ दे। उस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सर्विस की अवधि में जो योगदान मेरे माँ बाप ने दिया और जो मेरे पति ने दिया, मेरे बहन भाइयों ने पूरा सहयोग दिया। इनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं था। मुझे ये पल इतने याद रहेंगे और इतने अच्छे पल हैं कि मैं कभी भी इनको भूलना नहीं चाहूँगी। इनके बिना तो मेरा कुछ भी काम संभव हो ही नहीं सकता था। मेरी बहन ने मेरा बहुत ही सहयोग, बहुत अच्छी मेरी बहन है, बहुत ही मेरे भाई ने मेरे बच्चों का बड़ा ध्यान रखा, मेरी बहन ने बहुत रखा। और इनके सबके सहयोग से मेरे हस्बैंड ने और मैंने अपनी जॉब पूरी की। और भगवान ये सबकी लाइफ में ऐसा टाइम ले कि अपनी पूरे 60 साल की अपनी नौकरी पूरी करे और अपने घर में दाम्पत्य जीवन अपना अच्छे से बिताए। और मैं चाहती हूँ कि अब जैसे इन्होंने हमारे मेहनत की, अब मैं अपने पति का पूरा ध्यान रखूँगी, अपने बच्चों को और समय दूँगी जो समय इनको पहले नहीं मैं दे पाई।
अब सारा समय इन्हीं पर दूंगी, इसीलिए मेरे को बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को समय दूंगी, समय से खाना पीना हर चीज़ का इनका ध्यान रखूंगी। और अब मेरा टाइम है कि मैं इनको मतलब इनके मुकाम तक पहुंचाऊं। और 93 में मेरी रेलवे बोर्ड में ज्वाइनिंग हुई, तो उसके बाद 95 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत पसंद, बहुत स्मार्ट लगे, बहुत सुंदर है भी स्मार्ट। और इनका इतना सहयोग, सिर्फ शक्ल से ही सुंदर नहीं थे, हर काम में माहिर है। हर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो ये कर नहीं सकते। मैंने आज तक कोई काम बाहर से करवाया नहीं। जो बिजली फिटिंग का कोई भी चीज़ खराब हो जाती, सब काम कर देते हैं। A to Z ऑल राउंडर है मेरे हस्बैंड। टचवुड इनको नज़र ना लगे, बहुत ही अच्छे हैं। और इतना सहयोग दिया इन्होंने मेरे को, बहुत ही सहयोग दिया कि मेरे को मेरे ये सर्विस का टाइम कैसे कट गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब मेरे को जो मुश्किल भरे दिन तो मेरे को कभी याद ही नहीं आए, क्योंकि इनका इतना सहयोग था और इनका इतना प्यार था मेरे साथ, बच्चों के साथ, फैमिली को इतना मतलब इन्होंने सपोर्ट दिया बहुत ही। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे हस्बैंड हर किसी को मिले। बहुत ही अच्छे, बहुत ही केयरिंग, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी मेरे को। और ये टाइम मेरा ऐसे बीत गया, मेरे को पता ही नहीं चला। इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि इन्हीं की वजह से नहीं मुझे पता चला। मेरी बेटी, मेरी सिमरन मेरी हिम्मत है, और इसके बिना तो मैं बिल्कुल भी जीने की कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छी और इतनी अच्छी वाइब्स आती है इससे, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जीवन ही मतलब इसके बिना अधूरा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसके जीवन में सारी खुशियाँ दे, जो इसकी मनोकामनाएं सारी पूरी करे। बहुत ही अच्छी है, पूरे घर को इतना अच्छा बनाए रखती है, इसके कारण पूरे घर में पॉजिटिविटी रहती है। बहुत ही अच्छी है मेरी जिंदगी, और अपनी लाइफ में हमेशा सफलता इसके कदम चूमे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। सफलता इनके कदम चूमे। मेरी सिमरन है जो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है और बहुत ही मेहनती है। मेरा सैबी भी ऐसा ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बड़े अच्छे हैं। मैंने आज तक कभी इनको चाय तक नहीं बना के दी है, बल्कि मेरे को खुद ही पिलाते हैं। मेरा बेटा तो सारे घर के काम कर लेता है, खुद ही इतनी मेहनत करता है, कहता है मम्मी चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ। मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि मैं इनकी मम्मी हूँ, ऐसे लगता है ये जैसे यही है मेरे मम्मी पापा, सारा काम कर देते हैं ये। और सफ़र इसीलिए मेरा इतना आसानी से गुजर गया कि मेरे को कभी कोई मुश्किल नहीं हुई, ना आने जाने में, ना ही कुछ काम करने में। ऑफिसर भी बहुत ही अच्छे मिले हैं मेरे को, और ब्रांच में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी सहयोग करते हैं। तो ये मेरी लाइफ के सबसे हसीन पल हैं, और आगे भी भगवान अच्छे पल लेके आए। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक्स, बस इतना ही था। मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरा बेटा मेरा बड़ा ध्यान रखता है, मम्मी चाय बनाऊँ? हाँ बेटा बना, फटाक से चाय बना के देता है मेरे को, और सुबह जूस बना के देता है, हर काम करके देता है मेरे को। मैं पूछती हूँ बेटा रोटी बना दूँ? नहीं अभी नहीं खानी, मैं बना लूँगा, जाओ आप, मैं बना लूँगा। हर काम खुद ही करेगा। मैं कहती बेटा तू क्यों कर रहा है, मैं कर हूँ ना, मैं कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, वो बल्कि मेरे को ही बना के खिलाएगा, इतना अच्छा है। कभी किसी चीज़ की इसने कभी डिमांड नहीं की, कभी मतलब बाहर नहीं जाता घूमने, फालतू खर्चा ही नहीं करता। मैं कहती रहती हूँ बेटा ये नया मोबाइल ले ले, क्यों नहीं ले रहा? नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कभी आज तक कोई डिमांड नहीं की इसने। बहुत ही अच्छा है। आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे कम ही देखने को मिलते हैं कि जिनकी डिमांड ही ना हो कोई। और मैं तो कहती रहती हूँ तू मांगता नहीं है, पैसे नहीं मांगता, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, बाहर खाया कर, क्यों नहीं खाता? नहीं मेरे को घर का ही खाना अच्छा लगता है, बस यही बोलता है। तो चलो अच्छी बात है। और मोबाइल नहीं कभी पकड़ता, कभी मोबाइल देखता ही नहीं है, कि कहता है मोबाइल देखूँगा तो मेरे को आदत पड़ जाएगी। मैं
अच्छा ठीक है, ले ले नया ले ले, इतना पुराना इतना गंदा सा हो गया, नहीं ज़रूरत नहीं है मेरे को। नया लेके मैंने इसको गिफ्ट भी किया था तो वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, इसने यूज़ ही नहीं किया। इतना सीधा साधा और अच्छा है। चलो आजकल तो अपना ये पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा रहा है। भगवान करे इसको इतनी सफलता दे, सफलता इसको साथ दे, पूरा अच्छी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। इस खुशी के मौके पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन सबका, मेरी फैमिली का भरपूर योगदान मेरे साथ रहा, पूरी फैमिली का, मेरे बहन भाइयों का, मेरी बेटी का, बेटे का, हस्बैंड का बहुत मतलब सहयोग इन्होंने दिया। और मैं चाहती हूँ कि भगवान इनको सबको लंबी उम्र दे और स्वस्थ और दीर्घायु करे, और हमेशा मेरे को इन्हीं का ही साथ मिलता रहे। मैं धन्य हूँ इनका साथ पाकर।